हेलो गाइस, रावत एंड फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और सबको मेरा राधे राधे, जय श्री राम। और नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो इस टाइम हो गई है रात और मैं आधा ब्लॉग बनाऊंगा अभी और आधा कल बनाऊंगा। तो मेरा चिब्बू भी सो गया है खाना खा के, उसकी मम्मी भी सो गई है खाना खा के। और मैं गया था घर का राशन लेने। ये सो रहे हैं हमारे चिबलू मम्मी और मच्छरदानी लगा के। और हमारा चिबलू आज काफी देर तक सोया था। 12 बजे मैंने सुला दिया था उसे, या संडे था। सुबह वो 7 बजे जल्दी उठ गया था, तो इस वजह से मैंने उसे जल्दी नींद आ गई थी। 12 बजे सो गया था वो, और दिन वो 2 ढाई 3 बजे सोता था। तो आज 12 बजे से वो ठीक 4 बजे तक सोया रहा, 4 साढ़े 4 बजे तक। क्योंकि 2 3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कल भी उसने उल्टी करी थी, जो मैंने बताया था। वो तेज 5 6 बार उल्टी करी थी। और खांसी तो उसे नहीं हो रही, नाक से पानी आ रहा बस। तो कल उल्टी से उसकी ऐसे हो गया था, शरीर में बिल्कुल कमजोरी आ गई थी, वीकनेस। और नींद भी नहीं आई थी उसे। तो आज जब बच्चा ठीक होता है तो अपनी पूरी नींद फिर कवर करता है, तो अपने पूरे आराम से सोता है। तो वही जैसे आज थोड़ा तबीयत ठीक थी तो वो आराम से सोया है। आज तो उल्टी उल्टी नहीं करी। और मैं घर का बहुत सारा राशन सामान लाया हूँ। लाया था थैले भर के, कम से कम 2 कट्टे आटा का लाया मैं। ये रखे, आटा भी खत्म हो रहा था। घर का आटा हमारा 2 कट्टे लाया, क्योंकि एक कट्टा एक ही हफ्ते चलता है। और बहुत सारा राशन और लाया हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। हमने आधा इसके लिए यहाँ रखा है। राशन पानी तो हमने किचन में रख दिया था। दाल और जो भी खाने पीने का, ये हमारा क्लोजअप है। ये क्लोजअप है। और ये कपड़े धोने का साबुन जो होता है, मारुति कहते थे, काली एक चोटी वाला साबुन नाम लिखा है। और ये नहाने की साबुन लाए हम नंबर 1। ये सर्फ लाए कपड़े धोने के लिए। और ये पूरी लड़ी लाए सर्फ एक्सेल की। ये जो हम मशीन में कपड़ा धोते हैं तो उसके लिए होती है। एक बार में एक पैकेट डाल दे, 2 पैकेट तो आसानी होती है। इसके लिए हम छोटी छोटी पैकेट लाते हैं, 10 वाला। इससे हमें अंदाजा भी होता है कि कितने हमें डालने हैं। यहाँ पे ये रखा सामान। बाकी ये हमारा ही बना हुआ है बाथरूम के ऊपर और मंदिर के ऊपर, ही सामान रखने का स्टोर रूम तुमने बनाया नहीं था। तो ये रखिए सामान रखने का। ये हमारा बाथरूम था, ये मंदिर है, इसके ऊपर जो खाली जगह है यहाँ सामान रखा हमारा। यही इन्वर्टर भी यही है हमारा, रखा हुआ कोने पे इन्वर्टर। और ये कट्टे में जो रखा है, ये चावल है। राशन के तो गेहूं मिलते हैं, गेहूं मिले हैं, लेकिन उन्हें अभी उनमें बहुत सारा कूड़ा होता है राशन का, तो उन्हें अभी साफ नहीं करा हुआ है। इस वजह से हम आटा ले आए थे। और बाकी सामान हमने दालें हैं, दालें लाए थे, 2 3 दाल लाए थे। और चीनी लाया था, चीनी लाए। यहाँ पे लिस्ट रखी थी पूरी, ध्यान नहीं है सब। कपड़े धोने की साबुन आपको दिखा ली 20 तरफ, 2 बड़े बड़े नंबर 1 साबुन। एक कोलगेट लाया था, क्लोजअप। 1 लीटर पूजा का तेल भी लाया था। 1 पैकेट धूप, 2 पैकेट नमक, एक पैकेट चाय पत्ती, 3 किलो चीनी। एक साथ जो लड़ी है, 12 की जो लड़ी आती है, 10 रुपए वाली लड़ी, एक लड़ी, एक पैकेट जो 10 का होता है वो लड़ी आती है पूरी। और 2 लड़ी लाए, 2 थैली आटा, 1 किलो मलका दाल, 1 किलो चीनी लाए थे, और 1 किलो काले चने, आधी किलो अरहर दाल लाए थे। ये सब हमारा 2400 का बैठ गया था। कल राशन इतना सा जरा सा, 1 महीने का इतना 2500 का है। तो महंगाई बहुत हो गई है। कल का बजट भी बहुत मुश्किल होता है चलाना इतनी महंगाई में। और ये आज मेरी वाइफ ने बनाई है पनीर। देखिए पनीर की सब्जी है। अभी मैंने खाई नहीं, कैसे बनने देख कर तो अच्छी लग दूंगी। कल मेरा वाइफ अपना एक्सपर्ट हो गया सब्जी बनाने में।
सीख सीख के, नेट में देख देख के कैसे बनाना है। पनीर चिकन हो गया, ये भी सब चीज में माहिर है। और मेरी वाइफ अभी मार्केट गई तो वो अपने कुछ सामान उसके खत्म हो रहे थे, जैसे कि सोनी का तेल, शैम्पू अपने लिए के कुछ बिंदी या क्रीम पाउडर, ये जो भी चीज थे वो लेके आए हैं अपना। तो वो बाजार से केले भी लाई है 1 किलो, तो 1 दर्जन केले लाए हैं, जो ये रखे 1 दर्जन केले। और ये पवित्र मैं सिब्बू के लिए लाया हूँ, 3 किलो परसों ले आया था, रखा लिया। अब मेरे वाइफ ये खीरे भी लाई है कि गर्मी हो रही है तो खीरे अब। और यही, और ये खीरा सबने खा लिया, बाकी मेरे लिए एक बचा के रखा है, और मेरे लिए ये खीरा रखा है। लेकिन अभी मैं नहाया हूँ तो अभी ये खीरा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही वो, अगर मैं थोड़ा सा ठंडा भी खा लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे खांसी है, छींक आने लगती है। इसलिए पूरी गर्मी में ठंडा पानी नहीं पीता, नॉर्मली पानी पीता हूँ। और आइसक्रीम तो अभी खाऊंगा भी नहीं जब तक तगड़ी गर्मी ना आ जाए। तो ये इसमें हम डालेंगे पहाड़ी नमक। ये मेरी वाइफ ने स्पेशल नमक पीस के बनाया, पहाड़ी, हमारे पहाड़ी में ही बनाया जाता है पीस के, वही जानते हैं पहाड़ों में जो लोग होंगे। ये नमक इसमें शायद मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, मैं भूल गया हूँ। इसमें मिर्च पीसते हैं और पुदीना पीसते हैं। हरी मिर्च होती है, पुदीना होता है। अभी तो ये जब नमक बनाते हैं इसमें जीरा मिलाते हैं, लहसुन मिलाते हैं, हरा धनिया मिलाते हैं और नमक मिलाते हैं और हरी मिर्च मिलाते हैं। तो ये सब मिला के फिर जैसे हम सिलबट्टे में पीस के बनाते हैं, तो आप सिलबट्टे में तो इतनी मेहनत कोई करता नहीं है, तो आप मिक्सी में पीस के बना सकते हो। और इसे आप मूली के साथ या खीरे के साथ खाओगे तो ये इसका टेस्ट डबल कर देता है, उसके टेस्ट में 4 चांद लगा देता है। अभी आप ये नमक बनाना घर पे, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार रख दोगे तो पूरे महीने भर काम आएगा। एक डिब्बी बना के थोड़ा थोड़ा खाना खीरे के साथ, तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल ऐसा हो जाता है लाजवाब, और डबल का ही बना के खाना। तो अब रात के हो गए हैं 9:15, अब मैं खाना खाता अपने खाना रखता हूँ। हमारा सिब्बू और हमारी सोनी भी सो गई है। अरे सोनी हमारे दिन में सोती नहीं है, तो रात में इसलिए वो जल्दी सो गई है। हमारे सोने दिन भर सोती नहीं है, रात को 7 बजते ही सो जाती है। दिन भर, पूरे दिन भर उधम और मस्ती करते रहते हैं, तो थक जाती है, तो जैसे रात को जल्दी सो जाती है। ये सो गई है हमारी सोनू। हमारा सिब्बू भी सो गया, मम्मी भी, भाई भी। अब मैं अपने लिए, और मैंने नहा धो के अभी नहाया हूँ, मैं आज लेट हो गया था, राशन लेके आया था घर का, मैंने पूजा भी कर लिया। ये हमारा मंदिर है घर का। मैं अपने लिए रख लेता हूँ। और ये मेरी वाइफ बाजार से चाउमीन भी लाई थी, भूल गया, मैंने देखा कि मैं क्या दबा हुआ है, तो देखा मैंने कि हम बाजार से चाउमीन भी लाए थे। बहुत देर से मुझे कह रही थी चाउमीन लाना, लेकिन क्या करें, दो दिन ही लगातार ड्यूटी से आते वक्त 6:30-7 बजे टाइम पर इतनी तेज मौसम खराब होता है, आंधी आ रही है और बारिश हो जाती थी, इस वजह से मैं चाउमीन ला नहीं पा रहा था उसके लिए। तो आज वो मार्केट गई थी, तो इस वजह से अपने लिए चाउमीन खुद ही ले आए थे। इसका मन कर रहा था कई दिन से खाने का, लेकिन मैं, घर की चाउमीन मुझे अच्छी लगती है जो घर पे बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मल बनाते हैं मेरे वाइफ, और नमक मसाले बिल्कुल कम, और बाहर के तो पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, स्वाद नहीं लगती मुझे। तो इस संडे को हमने बनाया नहीं। और जो बाहर की चाउमीन होता है मैं कभी हल्का सा ले लेता हूँ टेस्ट करने के लिए, ये बाद में खाऊंगा मैं। तो पहले मैं अपने लिए निकाल लेता हूँ सब्जी। ये कटोरा इसमें हल्का सा बचा हुआ है, हमारे सिब्बू को खिलाया था इसमें रोटी, तो मैं इसी में खा लूंगा। खाना खा कटोरे क्यों करो, सब्जी खराब क्यों करो, हमारे सिब्बू के कटोरे में मैं निकाल के खा लूंगा थोड़ी सी। पनीर मैं खाते मेरे गैस बना लेती है,
पेट हैवी हो जाता है, गैस तो नहीं, पेट हैवी हो जाता है, इसलिए मैं कम ही खाता हूँ। पनीर खास पसंद नहीं है मुझे। और इसमें से मैं रोटी निकाल लेता हूँ। 3-4 रोटी रखी है, 3-4 रोटी खाऊंगा, ज्यादा नहीं, डब्बे में से। ये रोटी रखने का भी मेरी वाइफ नहीं दिया तो सर्दी में, क्योंकि इसमें रोटियां गर्म ही रहती है और सही में 1-2 घंटे तक गर्म ही रहती है इसमें रोटियां। लेकिन अब गर्मी में तो अब इसे ढक्कन ढक के लगा नहीं सकते, क्योंकि गर्मी में इसमें रोटियां पानी छोड़ जाती है, पसीज जाती है, गीली हो जाती है और स्मेल आने लगती है, फिर इसे का ढक्कन नहीं खोल के रख देते हैं। मैं शिबू ने रोटी बचाई है, इसी में खा लूंगा। चाउमीन बाद में दूंगा, बस खीरा भी बाद में। ये खा लेता हूँ। और ये हमारे शिबू ने एक गाजर बचाई थी, इसकी गाजर थी आधी खाई उन्हें, कल तबीयत भी ठीक नहीं थी उसकी, तो उसने आधी गाजर खाई है। नहीं तो गाजर उसकी फेवरेट थी, पूरी गाजर खा लेता था हर बारी, गाजर उसके सबसे ज्यादा फेवरेट थी। मैं खाता हूँ रोटी। जय श्री राम। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान ने हमें खाना नसीब कराया है। इसकी वजह से ही, इसकी बदौलत ही आज हमें ये नसीब खाना नसीब हुआ है, जो कि बहुत कम लोगों को होता है। बहुत गरीबों को तो खाना भी नसीब नहीं होता, वो रोड पर रहते हैं। और कईयों को तो कई टाइम का खाना भी नहीं मिलता। हमें तो फिर भी इतना 2 टाइम का खाना ही है, पेट भर का खाना मिल ही जाता है। तो मैं भगवान से ही दुआ करूंगा, तुम गरीब हो तो मैं ये दुआ करूंगा भगवान से भी, जो गरीब रोड पे रहते हैं, जो अपना 2 टाइम के लिए लोगों से रेड लाइट पे मैंने कई बार देखा मांगते हैं खाना, उससे गुजारा करते हैं, तो उनको 2-3 का खाना जरूर नसीब करे। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, और उनके 2 टाइम का इंतजाम करे भोजन का। वो बेचारे गरीब मांगते हैं, जो रोड पे रेड लाइट पे खड़े रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई उसे पैसे देते हैं तो कोई उन्हें कुछ ना कुछ दे देता है, तो वैसे अपना जीवन बसर करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान उनको प्रतिदिन उनका नसीब खाने का जरूर पूरा करे। ये दुआ करता हूँ। मैं रोटी खाता हूँ, मैं टेस्ट करता हूँ मेरी वाइफ ने सब्जी कैसे बनाई है पनीर की, खाने में कुछ टेस्ट है या नहीं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। मच्छर भी घूम रहे हैं और लाउड लगा रखा है, फिर भी मच्छर पीछे नहीं छोड़ रहे। नमक मिर्च बिल्कुल नहीं है। तो मेरी वाइफ नमक मिर्च इसलिए डाल दी थी, हमारा शिबू भी खाता है, उसमें और जरा सा भी मिर्च नमक तेज रहेगा तो वो खाता नहीं है। इसकी वजह से सब्जी में बिल्कुल नमक मिर्च बिल्कुल कम डालते हैं भाई, ना के बराबर। हाँ, पनीर ठीक बना है, ज़्यादा टेस्टी भी नहीं है, मतलब ठीक है। टेस्टी इसलिए नहीं है क्योंकि नमक मिर्च इसमें बहुत कम है, ना के बराबर है। नमक मिर्च वैसे भी कम खाना चाहिए, शरीर के लिए नुकसान नहीं होता। नहा के छींक आने लगते मुझे। हाँ, बहुत सही है, मतलब मैं खाना खाता हूँ, आप भी खाना खा के आई हो। और बढ़िया है खाना, बहुत ही अच्छा बना खाना खाना। हाँ, बात कांटे से नहीं खाता, मुझे हाथ से ही अच्छा लगता है खाना। हालांकि वो दिन खाता हूँ कांटे से, लेकिन क्षमा मेरे में
हाथ से ही सब्जी खाते मेरा हाथ तना हुआ था, तो मैंने कैसे ही खाया। बिल्कुल भी ठीक नहीं है चाउमीन, यहाँ की चाउमीन बनते हैं। हाँ, मैं अपने ऑफिस से वहाँ पे चाउमीन लाता हूँ तो बहुत लाजवाब होती है, इसलिए मैं चाउमीन यहाँ से न लाता ना खाता। और बच्चों के लिए मेरी वाइफ कभी अपना मन करे तो चले आते हैं खाने के, तो मैं अपने यहाँ ऑफिस से ऐसे चाउमीन लाता हूँ, बहुत टेस्ट होती है। या फिर हम घर पे ही बनाते हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ की चाउमीन बिल्कुल ही बेकार होती है, टेस्ट ना हो। इसलिए मैंने अपने थोड़ी सी रखवाई थी, बिल्कुल मुझे पता है कि चाउमीन टेस्ट नहीं होती, मैंने ऐसे फिर भी रखवा दी खाने के लिए। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है यहाँ पे। मैंने खा लिया है खाना, और अब मेरे ये बर्तन पड़े हुए हैं मेरे खाने के, मैं धोऊंगा, क्योंकि रात भर जूठे बर्तन रखना ठीक नहीं लगता। और हम अपना खाए के बर्तन धो सकते हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं है। तो इससे थोड़ी वाइफ की भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो दिन भर वो काम करते, इतना सारा जिम्मेदारी होती है उन पर, खाने की, घर की, बच्चों के, और हर चीज़ की जिम्मेदारी। तो हम ये थोड़ा बहुत तो हेल्प जितनी हो सके कर ही सकते हैं। मैं बर्तन धोऊंगा फटाफट। में डल गया अचारा खाना, तो आधा मैंने खा लिया। एक किलो का दूध का था, उसका दूध ठंडा होने के लिए रखा था ताकि इसमें जल्दी ठंडा हो जाए। ये मैंने खाली करा, और इसमें मैंने धो के रख दो। मैं हमारे सिब्बू का दूध रखा था ठंडा होने के लिए, तो थोड़ा बहुत हम हेल्प कर देते, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो हमारे लिए इतना करती है हमारी वाइफ, सभी के लिए इतना ध्यान रखती है सबका, तो हमें उसका भी थोड़ा बहुत ख्याल तो रखना चाहिए, कि सबको रखना चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि इतना सारा तो शायद जिम्मेदारी होती है, बोझ होता है, तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प तो खरीदे जहाँ तक हो सके। ये मेरी सोच है, बाकी सबकी सोच अपनी अपनी है, वैसे सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए। और मैं अब मॉर्निंग की तैयारी कर दूं। मॉर्निंग के अपने सिब्बू के लिए चने दिखा दूं। मॉर्निंग में अपने सिब्बू क्या, वो तो चने खाता नहीं है, तो किसमिस खाता भिगो हुए, और चने डेली भिगोते हैं। भिगे हुए चने मैं खाता हूँ, मेरी मम्मी खाती है, और मेरी वाइफ पहले खाती थी, अब उसका मन नहीं करता खाने का, तो इसलिए वो नहीं खाती। मैं और मम्मी के लिए अपने भिगोते हैं, वही खाते हैं। और थोड़े से सिब्बू के लिए, सोने के लिए अपने लिए किसमिस भिगोए हुए, जो कि सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। भिगोए हुए किसमिस सबके लिए थोड़े थोड़े, सब ठीक है। सिब्बू, सोनी, वाइफ और मैं, माँ खाएंगी नहीं किसमिस, क्योंकि मम्मी को शुगर है, तो इस वजह से वो मीठा नहीं खाती है। शुगर भी है, पथरी भी है, रसोली भी, बहुत सारी बीमारी है, बीपी भी रहता है, तो वो दवाई खाती है, इस वजह से बहुत दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। दवाई डेली चलती है, हर महीने दूसरे महीने में शुगर की दवाई है, शुगर टेस्ट है, तो बेकार बीमारी है। शुगर भी किसी को भी ना हो, शुगर इंसान का खून बनने नहीं देती है, और उसे खून को भी पतला कर देती है। ये बीमारी किसी दुश्मन को भी लगनी चाहिए, इससे बीमारी लग रही है सब।
बिना मीठा खाए ना खाए सोने के चने दो दिए मैंने, इसमें से मैं भी दो दूँ। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँ ताकि अच्छी तरह मिल जाए। गिलास भर के पानी डाल दिया इसमें है ना, इसमें हल्का सा पानी डाला है तो जब तक भीग जाएंगे। और दबा देता हूँ। रात भर कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं किचन में, तो कोई कीड़े या मच्छर ना जाए गिलास में। बोतल रख दी मैंने अपनी जगह। अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, वो भी खाली बर्तन धोले, चने भिगा दिए, किसमिस के लिए किसमिस भिगा दी। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अब जाता हूँ मैं सोने, 10 बज गए हैं। तो आप सबको मेरा गुड नाइट और सबको जय श्री राम। भगवान आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। हम जहाँ कहीं भी अपने घर में फैमिली के साथ खुश रहें, मेरी यही दुआ है। और मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। सबके लिए रावत एंड फैमिली की तरफ से जय श्री राम, गुड नाइट, बाय बाय, टेक